इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 संस्कृत का अध्याय 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गुरु शिष्य संवाद यानी गुरु शिष्य संवाद। 10वां पाठ है यानी 10वां पाठ। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। ठीक है, क्या हल करेंगे? प्रश्न उत्तर। जितने भी सवाल दिए हुए इस चैप्टर में सब के सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास मौखिक यानी मुंह से बोलकर जवाब देना है। तो पहला है अधोलिखितानाम पदानाम उच्चारणम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करें। ठीक है, तो आप भी उच्चारण कीजिएगा। तो देखिए पृष्ठभूमौ समछम पटलेखी हस्तमुत्थाप्य जिज्ञासा चौरहार्यम राजहार्यम भातृभाज्यम सर्वधन प्रधानम किंचिदस्ति अमृतम स्नुते विद्याविहीन इत्यादिनी उद्विग्न अपशब्दानां किशोरेश्च उक्तञ्च किशोरेरनुशासनं त्याज्यं कुसंगतिं गुरुनपि समाजस्योपकाराय सर्वकालिकं प्रमुदिता निर्गच्छति। इस प्रकार से उच्चारण करके आपको बता दिए। दूसरा सवाल है निम्नलिखितानां पदानां अर्थम वदत। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बोलिए। ठीक है, तो बोलना है, अर्थ बोलना है। तो देखिए कृष्ण पट्टा समछम ये सब का है ना, यहाँ तक बताना अर्थ। तो चलिए आपको लिख के भी बताते हैं और उच्चारण करके भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण पट्टा मीन्स होता है श्याम पट। ठीक है, क्या होता है? श्याम पट। श्याम पट यानी क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। समछम का मतलब होता है सामने। ठीक है, सामने। उसके बाद है मार्जनी मीन्स होता है डस्टर। हस्तमुत्थाप्य इसका मतलब होता है हाथ उठाकर। अब देखिए चौरहार्यम का मतलब होता है चोर द्वारा चुराने योग्य। चोर द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम मतलब होता है राजा द्वारा छीनने योग्य। तो हो जाएगा राजा द्वारा छीनने योग्य। अब देखिए भातृभाज्यम मतलब क्या? भाई द्वारा बांटने योग्य। ठीक है, भाई द्वारा बांटने योग्य। भाई द्वारा हो गया बांटने योग्य। उसके बाद है किंचित मतलब होता है क्या? कुछ। ठीक है, किंचित मीन्स होता है कुछ और एक और होता है कोई। ठीक है, तो किंचित का मतलब दो होता है, कुछ और कोई। अगला है अपरम मीन्स होता है दूसरा। ठीक है, अपरम मीन्स होता है दूसरा या यूं बोलिए क्या होता है? अन्य। प्रसरेत मीन्स होता है फैलना चाहिए। ठीक है, फैलना चाहिए। उसके बाद है विषमता भाव मतलब क्या? भेदभावपूर्ण भाव। उसके बाद है उद्विग्ना। ठीक है, उद्विग्ना में से होता है उत्तेजित। ठीक है, उत्तेजित। उसके बाद है अपशब्दानाम मीन्स होता है क्या? होता है गालियों का। ठीक है, गालियों हो गया का। उसके बाद है परित्यागन मीन्स होता है छोड़ देने से। ठीक है, छोड़ देने से। उसके बाद है तेषामपि मीन्स होता है उनका भी। ठीक है, उनका भी। त्याज्यम मीन्स होता है छोड़ने योग्य। ठीक है, छोड़ने योग्य। उसके बाद है मादकम मीन्स होता है नशीला। ठीक है, कुसंगतिम मीन्स होता है बुरी संगत को। ठीक है, बुरी संगत को। पितरो मीन्स होता है माता पिता को। ठीक है, माता पिता को। सर्वकालिकम मीन्स होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। और जो सदा रहने वाला है। ठीक है, जो सदा रहता है, सदा रहने वाला। प्रमोदिता मीन्स होता है प्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न होता है और होता है क्या? प्रसन्न, खुश। दोनों सेम ही चीज है। अब देखिए लिखिता यानी लिखना। ठीक है, लिखिता यानी लिखिए। तीसरा सवाल है निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखें। तो पहला सवाल है क नंबर गुरु शिष्य संवाद इति पाठे कस्य कक्षाया दृश्यम। तो क्या बोला गया? गुरु शिष्य संवाद पाठ में किस कक्षा को दिखाया गया? ठीक है, किस कक्षा को दिखाया गया? तो 8वीं कक्षा को। तो क्या लिखेंगे? अष्टम। ठीक है, अष्टम। ख सवाल है बालका बालिकश्च कुत्र स्थिता। लड़के और लड़कियां कहाँ बैठे थे? तो अपने सीटों पर बैठे थे। तो लिखेंगे आसनेषु। ठीक है, आसनेषु मीन्स होता है क्या? आसनों पर यानी सीटों पर। उसके बाद है शिक्षक पाठ्यस्मिन कस्याः महत्वम दर्शयति। तो इस पाठ में, ठीक है, पाठ्यस्मिन मतलब क्या? इस पाठ में शिक्षक किसके महत्व को दिखाए हैं? तो विद्या के महत्व को दिखाए।
तो हो जाएगा विद्या के, यानी क्या हो जाएगा विद्याय। ठीक है, अगला है किम न चौड़हार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम व वर्तते। तो क्या बोला गया है, क्या चोर द्वारा चुराने योग्य नहीं है। चौड़हार्यम मतलब क्या, चोर द्वारा चुराने योग्य। तो क्या चोर द्वारा चुराने योग्य नहीं है, राजा द्वारा छीनने योग्य नहीं है, और भाई द्वारा बांटने योग्य नहीं है। तो क्या है, विद्या है। ठीक है, ज्ञान है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विद्या। ठीक है, तो विद्या चोर द्वारा चुराया नहीं जा सकता है, चुराने योग्य नहीं है, राजा द्वारा छीनने योग्य नहीं है, और भाई द्वारा बांटने योग्य नहीं है। अगला सवाल है अंगा सर्वधन प्रधानम धनम किम। ठीक है, तो सभी धनों में प्रधान कौन सा धन है, सभी धनों में प्रधान कौन सा धन है। तो विद्या रूपी धन है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंगा का उत्तर विद्या। ठीक है, विद्या। अगला है धना नाम सीमा का। धना नाम सीमा का, तो धन की क्या सीमा होती है। तो धन की क्या है, धन सीमित मात्रा में हो सकता है। ठीक है, तो सीमित मात्रा में, तो यहाँ पे होगा सीमा। तो धन क्या होता है, सीमित मात्रा में होता है, लेकिन विद्या जो है वो असीमित मात्रा में होता है। छह है विद्या किम ददाती। ठीक है, विद्या क्या देती है। ठीक है, विद्या क्या देती है, तो विनम्रता देती है। तो यहाँ पे होगा विनयम। ठीक है, उत्तर होगा विनयम। हो गया। जह विद्या विहीन जन कीदृश भवति। ठीक है, विद्या से रहित लोग कैसे होते हैं, तो पशु के समान होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पशु। अगला सवाल है इया नंबर। ठीक है, यहाँ पे जह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ज के बाद है ना इया कर दिया है। तो देखिए क्या बोला गया, किशोरावस्थायाम किशोरा कीदृश भवंती। ठीक है, किशोरावस्था में किशोर कैसे होते हैं। तो किशोर क्या होता है, उत्तेजित होते हैं। ठीक है, उत्तेजित। यहाँ पे भरेंगे उद्विग्न, भरेंगे यानी उत्तर हो जाएगा उद्विग्न। 6 नंबर है किशोर सर्वत्र किम पालनीयम। किशोरों द्वारा सभी जगह क्या पालन करना चाहिए। तो क्या पालन करना चाहिए, अनुशासन। तो उत्तर हो जाएगा अनुशासनम। ठीक है, अनुशासनम। ठह कौ नित्यम प्रणमित। किसको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, नित्य मतलब हर रोज। तो किसको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, तो माता पिता को। तो उत्तर हो जाएगा पितरों। पितरों यानी क्या, माता पिता। तो लिखेंगे पितरों। हो गया। डह शिक्षिका अकस्मात निर्गछति। शिक्षक कहाँ से निकलते हैं। तो शिक्षक क्लास में पढ़ा लिए, तो उनका घंटे समाप्त हो जाने के बाद कक्षा से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गात। ठीक है, वर्गात। ठीक है, तो 8वीं कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो उससे फिर निकल गया। चौथा सवाल देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम पूर्ण वाक्यन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। ठीक है, अभी क्या कर रहे थे, एक वाक्य में लिख रहे थे, एक शब्द में, और यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे वाक्य में लिखेंगे। क है कक्षायाम शिक्षक से प्रवेश सति सर्वे छात्र किम कुर्वन्ति। कक्षा में शिक्षक के प्रवेश करने के साथ ही सभी छात्र क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, उठते हैं अपनी सीट से। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, कक्षायाम शिक्षक से प्रवेशे सति सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति। ठीक है, उत्तिष्ठन्ति। तो क्या हो जाएगा, कक्षा में शिक्षक के प्रवेश करने के साथ ही सभी छात्र उठते हैं। ठीक है। ख है छात्रा समवेत स्वरेन किम वदंती। छात्र एक स्वर में क्या बोलते हैं। ठीक है, एक स्वर में क्या बोलते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, छात्रा समवेत स्वरेन वदंती यत प्रणमामो वयम सर्वे। तो छात्र एक स्वर में बोलते हैं कि हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। ठीक है, प्रणमामो वयम सर्वे, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। गह शिक्षक कम हस्तम उत्थाप्य वदति तिष्ठन्तु सर्वे। तो क्या बोला गया, शिक्षक किस हाथ को उठाकर कहते हैं सभी बैठ जाइए। ठीक है, जब सभी बच्चे उठते हैं ना, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए या प्रणाम बोलने के लिए। ठीक है, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं ये बोलने के लिए। तो शिक्षक किस हाथ को उठाकर कहते हैं सभी बैठ जाइए। तो उत्तर लिखेंगे, शिक्षक दक्षिणम हस्तम उत्थाप्य वदति वदति तिष्ठन्तु सर्वे। तो शिक्षक दाएं हाथ को उठाकर कहते हैं सभी बैठ जाइए। अगला सवाल है घ नंबर, शिक्षक आदौ कस्य महत्वम दर्शयति। तो क्या बोला गया, शिक्षक आरंभ में किसके महत्व को दिखाते हैं। तो विद्या के महत्व को दिखाते हैं। तो कस्य की जगह लिखेंगे विद्या, यानी विद्याय यानी क्या, विद्या के। तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षक आदौ विद्याय महत्वम दर्शयति। ठीक है, दर्शयति। तो शिक्षक आरंभ में विद्या के महत्व को दिखाते हैं। अंग है किशोरावस्थाया के दोषा संति। किशोरावस्था के कौन कौन से दोष होते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे,
किशोरावस्थाया ईर्ष्या द्वेष लोभ क्रोध अपशब्दानां प्रयोग आलस्यम आदः दोष संति। तो किशोरावस्था के क्या 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 दोष है? तो किशोरावस्था के दोष हैं क्या? ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष यानी घृणा, लोभ, क्रोध और अपशब्दानाम प्रयोग यानी गालियों का प्रयोग, और क्या? आलस्यम यानी आलस्य, ठीक है, आदि दोष हैं। च है किसाम परित्यागेन किशोर किशोरेश्च विद्याय पत्राणि भवन्ति। तो क्या बोला गया? किसके छोड़ देने से, यानी क्या चीज छोड़ देने से किशोर और किशोरी विद्या के योग्य होते हैं? विद्या के योग्य होते हैं यानी विद्या प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे दोषा नाम परित्यागेन किशोर किशोरेश्च विद्याय पत्राणि भवन्ति। तो दोषों को छोड़कर, ठीक है ना, दोषों को छोड़ देने से किशोर और किशोरी विद्या के योग्य होते हैं। छह येन कार्येन वयम उद्विग्नः भवामः तथा कान प्रति न करणीयम। तो क्या बोला गया? जिस कार्य से हम लोग उत्तेजित होते हैं, ठीक है ना, जिस कार्य से हम लोग उत्तेजित होते हैं वह कार्य किसके प्रति नहीं करना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे येन कार्येन वयम उद्विग्नः भवामः तथा अपरान प्रति न करणीयम। जिस कार्य से हम लोग उत्तेजित होते हैं वह कार्य है ना हमें दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपरान में क्या होता है? अपरान प्रति यानी दूसरों के प्रति। अगला सवाल है ज नंबर, कौन नित्यम प्रणमेत, यानी किसको नित्य प्रणाम करना चाहिए? नित्य मतलब क्या? हमेशा, हर रोज। तो उत्तर लिखेंगे माता पितरो नित्यम प्रणमेत। तो माता पिता को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। ज है कान नित्यम आदरीयेत। ठीक है, कान नित्यम आदरीयेत, किसका हमेशा आदर करना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे गुरुन नित्यम आदरीयेत। ठीक है, गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। पांचवा सवाल है मंजूषाया उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि पुर्यत। तो बोला गया बॉक्स से उचित शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए क नंबर, यहाँ बॉक्स में ऑप्शन दिया हुआ, इसी से चुनना है। तो देखिए क नंबर है कृष्ण पट्ट। ठीक है, कृष्ण पट्ट डैश वर्तते। कृष्ण पट्ट यानी क्या होता है? श्याम पट्ट, ब्लैक बोर्ड। तो कृष्ण पट्ट डैश वर्तते, तो यहाँ पे होगा पृष्ठभूमि होगा। ठीक है, तो क में भरेंगे पृष्ठभूमि। तो कृष्ण पट है ना पृष्ठभूमि में था, पृष्ठभूमि में था यानी क्या? पीछे था। ख है फलकम डैश वर्तते। फलकम में होता है टेबल। तो कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि टेबल है ना सामने था। ठीक है, सामने, तो समछम हो जाएगा। समछम में होता है सामने, तो यहाँ भरेंगे समछम। ठीक है, और पहला में क में क्या भरेंगे? पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि। ग है सर्वधन प्रधानम डैश। ठीक है, सर्वधन प्रधानम डैश। तो सभी धनों में प्रधान विद्या रूपी धन है, तो भरेंगे विद्या धनम। तो ग में भरेंगे विद्या धनम, तो हो जाएगा विद्या धनम। ख है विद्या ददाती। ठीक है, विद्या ददाती डैश। तो विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। तो घ में भराएगा विनयम। ठीक है, तो यहाँ से लगातार है तो विनयम भराएगा विनयम। ठीक है, अंग है विद्या विहीना डैश। ठीक है, विद्या से रहित पशु के समान है, तो यहाँ पे भरेंगे पशु समाना। ठीक है, तो अंग में भरेंगे पशु समाना, तो हो जाएगा पशु, ठीक है, समाना। उसके बाद है 4 नंबर है किशोर सर्वत्र डैश पालनीयम। ठीक है, किशोरों द्वारा सभी जगह अनुशासन का पालन करना चाहिए, यहाँ भराएगा अनुशासनम। ठीक है, 4 नंबर में भराएगा, यहाँ पर देखा अनुशासनम। ठीक है, तो यहाँ पे भर देते हैं अनुशासनम। हो गया अनुशासनम। छह है डैश त्यजेत। ठीक है, डैश त्यजेत, तो बुरी संगत को छोड़ देना चाहिए। चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं बुरी संगत को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुसंगतिम हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में यहाँ पे है कुसंगतिम, तो भर देते हैं कुसंगतिम। कु हो गया, संगति हो गया और महलंत हो गया, कुसंगतिम। आगे है ज नंबर, मादकेन द्रव्येन डैश उद्विग्ना भवंती। ठीक है, तो क्या बोला गया? नशीले पदार्थ से किशोर उत्तेजित होता है, तो यहाँ भराएगा किशोर। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ज नंबर का हो जाएगा ये। ठीक है, किशोरा, तो यहाँ पे भरेंगे किशोरा। झ देखिए किशोरावस्थायाम शारीरिकम मानसिकम च परिवर्तनम
डैश एव। तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, यह प्राकृतिक नियम है। ठीक है, कौन से नियम है? प्राकृतिक नियम है, ये हर किसी के साथ होता है। तो यहाँ भराएगा प्राकृतिकम। ठीक है, ये वाला भराएगा लास्ट वाला। तो लास्ट नंबर कौन सा है? झ नंबर है, तो ये भर देंगे झ नंबर में। तो भर देते हैं प्राकृतिक, ठीक है, और महलंत। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच गया है ना, ये क्या ये होना चाहिए, यहाँ पर झ तक ही दिया हुआ, यहाँ रहता ना, तो ये वाला भर देते हैं। ठीक है, तो ये बच गया। छठा देखिए, निम्नलिखित नाम पदा नाम बहुवचनम लिखत है, निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन लिखें। क है उत तिष्ठति, तो क्या हो जाएगा? ती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ती की जगह अंति हो जाएगा, ती तो अंति होता है ना, तो यहाँ पर ती की जगह अंति लिख देते हैं, हो गया अंति। ख है तिष्ठतु, तो तू तम अंतु होता है, तो यहाँ पे तू की जगह अंतु भरेंगे। ठीक है, तू की जगह अंतु। उसके बाद है पाठी सती, ठीक है, पाठी सती, तो यहाँ पे ती है तो अंति भराएगा, तो हो जाएगा पाठी। ठीक है, पाठी लिख देंगे, तो पाठी, और सेती की जगह सयंती लिखेंगे, तो पाठी सयंती। घ है कथी श्यामी, तो आमी आवह आमह होता है, तो यहाँ पे आमह भरेंगे। ठीक है, आमी की जगह, तो हो जाएगा कथी श्याम श्यामह। ठीक है, आमी आवह आमह। उसके बाद है समर्थु, तो तू ताम क्या होता? तू ताम अंतु होता, तो यहाँ पे भराएगा समरंतु। ठीक है, समरंतु, तो हो गया। उसके बाद है 6 नंबर वर्तते, तो हो जाएगा बहुवचन वर्तन्ते, तो हो गया वर्तन्ते। उसके बाद है वदिष्यामि, तो अभी आपको बताया आमी आवह आमह होता, तो जैसे है जैसे लिख देंगे, आमी की जगह बस आमह भर देंगे, हो गया। उसके बाद है भवती, तो ती तो अंति होता, तो हो जाएगा भवंती। ठीक है, भवंती। उसके बाद है करोती है, तो ती तो अंति होता, तो हो जाएगा कुर्वंती, तो बहुवचन हो गया कुर्वंती। उसके बाद है निर्गच्छति, तो ती की जगह अंति हो जाएगा, ती तो अंति होता, तो हो जाएगा निर्गछन्ति। ठीक है, निर्गछन्ति, हो गया कंप्लीट। 7वां नंबर देखिए, पदानी योजयित्वा लिखत, शब्दों को जोड़कर लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ करके लिखना है, तो संधि संधि करना है, संधि। तो देखिए अपरम, तो आधा माँ और अ मिलके क्या हो जाएगा? पूरा माँ हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा अपर और मपी हो जाएगा। ख है हस्तम प्लस उत्थाप्य, तो आधा माँ है, ठीक है ना, म हलंत के आधा माँ है और उ है, तो ये मिलके हो जाएगा मुँह, तो हो जाएगा देखिए हस्त, ठीक है, मुत थाप्य, थाप्य। उसके बाद है अस्माकम आपी, तो आधा माँ और अ मिलके हो जाएगा पूरा माँ हो जाएगा, तो हो जाएगा अस्माकम। ठीक है, अस्माकम हो गया, और पी बच गया तो पी हो जाएगा। उसके बाद है अपरम प्लस अपी, तो आधा माँ और अ मिलके म हो जाएगा पूरा माँ, तो अपरम हो गया। ठीक है, और पी बच गया, तो अपरम पी हो गया। उसके बाद है किम प्लस अपी, तो आधा माँ और अ मिलके पूरा माँ हो जाएगा, तो हो गया क्या? किम हो गया, और पी बच गया तो किम पी। उसके बाद है कर्तव्यम प्लस अस्ति, तो आधा माँ है और अ है, तो पूरा माँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कर्तव्य है, तो कर्तव्य हो गया, और मस्ती हो गया। ठीक है, कर्तव्य मस्ती। उसके बाद है 6 नंबर सौ परिवारम प्लस एव है, तो आधा माँ है और ए मिलके क्या हो जाएगा? मे हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे परिवार, सौ परिवार और मेव हो जाएगा, सौ परिवार मेव हो गया। उसके बाद है प्राकृतिकम प्लस एव, तो आधा माँ और ए मिलके क्या हो जाएगा? मे हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राकृतिक और मेव लिखेंगे, हो गया। तेसाम प्लस अपी, तो आधा माँ है और अ है, तो पूरा माँ हो जाएगा, तो हो जाएगा तेसा और मपी हो जाएगा, तो हो गया तेसा मपी। उसके बाद है गुरुन प्लस अपी, तो आधा ना और अ मिलके पूरा ना हो जाएगा, तो हो गया गुरुन हो गया, और पी बच गया, तो हो गया गुरुन अपी। 8वां सवाल देखिए, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करें। तो क्या है? आज क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, आज क्या पढ़ाएंगे, तो चलिए एक एक करके आपको सारा बताते हैं। तो देखिए क में क्या पूछा गया था? आज क्या पढ़ाएंगे, तो आज का होता है क्या? अध होता है। क्या का होता है? किम। पढ़ाएंगे कि क्या होगा? पाठी। ठीक है, पाठी श्यति, तो हो गया पाठी श्यति। ख है आरंभ में विद्या का महत्व कहूंगा, तो टीचर बोलते हैं आरंभ में विद्या का महत्व कहूंगा, तो आरंभ में तो हो गया आदो। ठीक है, विद्या का तो विद्याय। ठीक है, महत्व का हो जाएगा महत्वम, और कहूंगा का क्या होगा? कथी, कथी श्यामी, तो हो गया कथी श्यामी। तो आरंभ में विद्या का महत्व कहूंगा, आदो विद्याय,
महत्वम कथयिष्यामि। उसके बाद है धन की सीमा होती है, तो धन की, तो धनस्य सीमा का हो जाएगा सीमा, होती है क्या होगा भवती। ठीक है, धन की सीमा होती है, धनस्य सीमा भवती। उसके बाद आगे है विद्या विनय देती है, तो क्या हो जाएगा विद्या विनयम, विद्या विनयम ददाति। आगे है अंग, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है। ठीक है, तो विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है, तो यहाँ बनाएंगे विद्या। ठीक है, विद्या विहीना, विद्या विहीना जन, जन पशुना सृद, पशुना, ठीक है, पशुना सदृश, सदृश भवति। तो क्या विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है, तो विद्या विहीन जन पशुना सदृश भवति। च छात्र प्रसन्न प्रतीत होते हैं, तो पढ़ेंगे यहाँ पे छात्र। ठीक है, छात्र प्रसन्न का होता है प्रमोदिता। ठीक है, प्रमोदिता। ठीक है, और प्रतीत होते हैं तो हो जाएगा प्रतियंते। क्या होता है प्रतियंते, तो छात्र प्रसन्न होते हैं, छात्र प्रमोदिता प्रतियंते। नौवां सवाल है उदाहरणानुसारेण विभक्ति निर्णयम कुरुत, तो बोला गया है उदाहरण के अनुसार विभक्ति निर्णय करें। ठीक है, विभक्ति निर्णय करें, तो आपको बताना है कि विभक्ति कौन सा लगेगा, होता है ना विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ठीक है, 7 गो होता है, उसी में से बताना है। यथा देखिए, यथा जैसे आसनेसु, ठीक है, यानी क्या आसनों पर, यानी सीटों पर, तो में किस में होता है, में पर होता है सप्तमी विभक्ति में, तो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। तो देखिए क है बालका। ठीक है, तो ये है प्रथमा विभक्ति, कौन सा है प्रथमा विभक्ति, लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में क्या होता है ने होता है, बालका है यानी क्या लड़कों ने। ख है पृष्ठभूमि। ठीक है, यानी पृष्ठभूमि में, तो में कौन सा होता है में पर सप्तमी विभक्ति में होता है, तो यहाँ भरेंगे सप्तमी विभक्ति। ठीक है, सप्तमी विभक्ति। ग है शिक्षक से, यानी शिक्षक का, तो काके की होता है षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, किसमें होता है षष्ठी विभक्ति में, तो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। उसके बाद है अवस्थायाम। ठीक है, अवस्थायाम, तो ये हो गया कि अवस्था में, तो में पर किसमें आता है सप्तमी में आता है, तो क्या सप्तमी विभक्ति। ठीक है, विभक्ति। उसके बाद देखिए अस्मिन, अस्मिन, तो अस्मिन क्या होता है इसमें, तो में पर किसमें आता है सप्तमी में, तो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, तो पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति। अब देखिए पत्रानी है। ठीक है, पत्रानी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या प्रथमा ठीक है, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, तो लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। छ देखिए किशोर, यानी किशोरों का, तो क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, षष्ठी, काके की किस में होता है षष्ठी विभक्ति में होता है, तो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। उसके बाद है गुरुन, गुरुन यानी क्या गुरु को, तो हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को होता है, द्वितीय द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, लिख देते हैं द्वितीय विभक्ति। उसके बाद है उपकाराय। ठीक है, तो ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, चतुर्थी, ठीक है विभक्ति। तो उपकाराय में क्या होता है उपकार के लिए, तो के लिए किस में आता है चतुर्थी विभक्ति में। यहाँ है शिक्षक, शिक्षिका यानी क्या शिक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। कर्ता ने क्या होता है प्रथमा विभक्ति होता है, ने जो है ना प्रथमा विभक्ति में लगता है, तो शिक्षिका यानी शिक्षक ने। 10 नंबर का सवाल है उदाहरणानुसारेण वचन निर्णयम कुरुत, तो बोला गया है उदाहरण के अनुसार वचन निर्णय करें, तो वचन बताना है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है, 3 वचन होता है संस्कृत में। देखिए यथा, यथा मतलब जैसे बालिका, तो क्या लड़कियां हैं, ठीक है ना लड़कियां, यानी लड़कियों ने, तो ये क्या है बहुवचन है। ठीक है, देखिए बालिका यानी लड़के, ये भी क्या हो जाएगा बहुवचन, लिखेंगे बहुवचनम। उसके बाद है श्लोका, यानी एक श्लोक के बारे में बोला गया, तो हो जाएगा एक वचनम। उसके बाद है पशु, यानी एक पशु के बारे में बोला गया, तो हो जाएगा एक वचनम। ठीक है, उसके बाद है किशोरा, यानी क्या किशोर, ठीक है ये क्या है बहुवचन है, तो हो जाएगा बहुवचनम। उसके बाद है पितरो, पितरो यानी क्या होता है माता पिता। ठीक है, जैसे माता पिता को डेली प्रणाम करना चाहिए, तो ये माता पिता है, तो यहाँ पे द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, द्विवचनम लिखेंगे।
11वां सवाल है, निम्नलिखितानां पदानां संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का संधि या संधि विच्छेद करें। जो दो गो होगा, जैसे ये है काम है तो इसको संधि करना है, जोड़ना है, और जो अकेले होगा तो उसको संधि विच्छेद करना है, यानी तोड़ना है। तो देखिए क है तस्य प्लस ऊपरी, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ना, संधि करेंगे तो हो जाएगा तस्यो परी हो जाएगा। उसके बाद है तत्रापि, ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे कि तत्रापि आएगा, तो तत्रापि को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होगा, तत्र प्लस अपि होगा, तत्र प्लस अपि। उसके बाद है यद्यपि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यत, ठीक है, यत प्लस अपि को जोड़ेंगे ना तो यद्यपि आएगा। फिर है उत प्लस विघ्न, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा उद्विग्न, ठीक है, उद्विग्न। उसके बाद है किशोर प्लस अवस्था, तो हो जाएगा यहाँ पे जोड़ेंगे तो किशोरावस्था हो जाएगा, किशोरावस्था। आगे देखिए च नंबर, किंचित प्लस अस्ति, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, किंचित है, ठीक है, किंची हो गया, और है ना आधा त और अस्थि है, तो यहाँ पे हो जाएगा दस्ती, ठीक है, तो किंची दस्ती। उसके बाद है किशोरे रनु शासनम, इसको तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, किशोरे बनेगा, ठीक है, किशोर, किशोर प्लस अनुशासनम बनेगा, ठीक है, अनुशासनम, शासनम। अगला देखिए ज निह प्लस गच्छति, तो दोनों को जोड़ेंगे तो निर्गच्छति बनेगा, निर्गच्छति हो गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।